लोग बाहर के आके नमाज पढ़ते हैं, कल को बोलने के लिए यहीं के लोग बोलेंगे नहीं जी आते हैं यहाँ नमाज पढ़ते हैं। और देवभूमि ऋषिकेश के अंदर मस्जिद बन चुकी है। श्यामपुर चौकी से जो यहाँ पे पुलिस वाले आए थे, क्योंकि मैं कई बार जा चुका हूँ, कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, कई बार मैं फोन कर चुका हूँ, ठीक है। अपने घर में नमाज पढ़ना ये किसी का निजी और संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उत्तराखंड के ऋषिकेश में यही काम एक षड्यंत्र बन गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए, हंगामा हुआ, वीडियो वायरल हो गई और एक घर में पढ़ी जा रही नमाज से देवभूमि में मस्जिद बनने का खतरा पैदा हो गया। यह खबर हास्यास्पद होती अगर ये सच नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल मामला ऋषिकेश का है, जहां एक घर के अंदर सामूहिक नमाज अदा की जा रही थी। इसकी खबर मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। हिंदुवादी नेता नरेश उनियाल ने वहां पहुंचकर कहा कि इस घर में जुमे की नमाज अदा की जाती है और दूसरे राज्यों से लोग आकर यहां नमाज पढ़ते हैं। उनियाल ने यह भी कहा कि कोई अपने घर में नमाज पढ़े तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रेड़ी पटरी वाले और बाहर के लोगों को बुलाकर सामूहिक नमाज पढ़वाना एक षड्यंत्र है। इनसे भी दिक्कत नहीं है, आप पढ़ रहे हो, आप सही से पढ़ रहे हो, अपने घर नमाज पढ़ रहे हो, हमें क्या दिक्कत है? हम आज तक आपके घर में आए क्या लड़ने के लिए? कभी नहीं आए आपके घर पे लड़ने के लिए। और हमें भी पता है कि आप आगे भी पढ़ोगे, हम नहीं आएंगे, क्योंकि नमाज हम आपकी नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते घर के अंदर। लेकिन आप अगल बगल रेडी थैली वैली सबको बुलाओगे और पढ़वाओगे तो इसका मतलब आपके मन में कुछ न कुछ षड्यंत्र चल रहा है। अब यहाँ रुककर इस षड्यंत्र की थ्योरी को जरा समझते हैं, क्योंकि यह सुनने में जितनी बड़ी लगती है उतनी ही हैरान करने वाली है। उनियाल ने दावा किया कि अगर यहाँ सामूहिक नमाज होती रही तो स्थानीय लोग गवाही देंगे कि यहाँ हमेशा से नमाज होती थी, जिसके बाद ये जगह वक्फ के नाम पर दर्ज हो जाएगी और फिर देवभूमि में एक और मस्जिद बन जाएगी। लोग बाहर के आके नमाज पढ़ते हैं, कल को बोलने के लिए यहीं के लोग बोलेंगे नहीं जी आते हैं यहाँ नमाज पढ़ते हैं। हो गया, प्रूफिंग हो चाहिए था, हो गया। और नाम ये मकान मस्जिद के वक्फ के नाम दर्ज हो जाएगी और ये पैसे लेके कहीं दूसरी जगह मकान खोलेंगे और देवभूमि ऋषिकेश के अंदर मस्जिद बन चुकी है। यानी एक घर में नमाज पढ़ी और सीधे मस्जिद बन गई। किसी के घर में 5 लोग मिलकर नमाज पढ़ें और वो जमीन वक्फ हो जाए। ये तर्क सुनकर हैरानी होती है कि आखिर इसे गंभीरता से कैसे लिया जाए। लेकिन इससे भी पहले एक और वायरल वीडियो सामने आई थी, जिसमें एक हिंदूवादी संगठन का नेता ये कहता हुआ सुनाई दिया कि सामूहिक नमाज रोकने के लिए वो कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज करा चुका है और श्यामपुर चौकी भी जा चुका था। श्यामपुर चौकी से जो यहाँ पे पुलिस वाले आए थे कि आप आ जाओ एक बार चौकी, मैंने इनको कहा कितनी बार आऊँ, पूछ लिया मैंने कितनी बार आऊँ, ठीक है, क्योंकि मैं कई बार जा चुका हूँ, कई बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, कई बार मैं फोन कर चुका हूँ, ठीक है। यानी ये कोई अचानक की गई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक लंबे समय से चली आ रही कोशिश थी कि किसी के घर में होने वाली इबादत को रोका जाए और इसके लिए बार बार पुलिस के दरवाजे खटखटाए गए। यहाँ एक बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है। भारत का संविधान, जिसकी दुहाई हर कोई देता है, अनुच्छेद 25 में हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आजादी देता है। यह अधिकार किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए बराबर है। तो अगर कोई हिंदू अपने घर में पूजा करे, भजन करे, कथा रखे और पड़ोसी भी आ जाए, तो क्या वो भी षड्यंत्र है? क्या उस पर भी किसी संगठन को आपत्ति होगी? जवाब सब जानते हैं और वही जवाब इस खबर की असली कहानी है। उत्तराखंड में ये पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ लगातार मुसलमानों के रोजगार के बॉयकॉट की मांग उठती रही है, मजहबी जगहों और तालीमी इदारों को हटाने की मांग होती रही है और अल्पसंख्यकों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया जाता रहा है। विपक्षी दल, मानवाधिकार संगठन और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लगातार सरकार और पुलिस प्रशासन पर दोहरा रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाते रहे हैं और हर बार एक नई घटना, एक नई वीडियो, एक नया विवाद, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वही पुरानी चुप्पी। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया आई है। नेटिजन्स ने संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देते हुए इस तरह के हंगामे की आलोचना की और अपील किया कि किसी की इबादत में खलल डालना बंद हो। लेकिन ये आलोचना कितनी असरदार होगी, यह उस प्रशासन पर निर्भर करता है जो इन शिकायतों पर कार्रवाई करे। और अंत में वो सवाल जो सबसे जरूरी, अगर घर में इकट्ठे होकर इबादत करना देवभूमि के लिए खतरा है, अगर 5 लोगों का मिलकर नमाज पढ़ना वक्फ की साजिश है, तो फिर इस देश में एक मुसलमान आखिर कहां जाए?
मस्जिद में जाए तो विरोध, घर में पढ़े तो विरोध, सड़क पर पढ़े तो विरोध। यह सवाल तंज में नहीं, पूरी गंभीरता से पूछा जा रहा है, क्योंकि जब किसी नागरिक के लिए अपने ही देश में इबादत की जगह नहीं बचती तो संविधान की वो किताब महज कागज बन जाती है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।